हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक जो कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, इससे आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि देखते हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी दरोगा, यूपी पुलिस, जितना यूपी होमगार्ड का जितना एग्जाम है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल वर्ष 1918 में अहमदाबाद में की थी दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी जो है प्रथम बार भूख हड़ताल कब किया था? 1918 में। कहाँ पर किया था? अहमदाबाद में की थी दोस्तों। ठीक है, गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह तथा वर्ष 1918 में खेरा सत्याग्रह शुरू किया दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी ने 1917 में क्या किया है? चंपारण सत्याग्रह कब किया है? 1917 में किया है दोस्तों। ठीक है, और खेरा सत्याग्रह कब किया है? 1918 में किया है। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद के गुजरात में की थी दोस्तों। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? 1915 में। कहाँ पर किया था? अहमदाबाद में। कहाँ पे? गुजरात में की थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अगला टॉपिक? अगला क्या है दोस्तों? शुरू देखते हैं। शुरू में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की। तो शुरू में गांधी जी ने क्या किया है? ब्रिटिश सरकार के युद्धों में प्रयासों की सहायता की है। ठीक है, जिसका परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी। कैसर हिंद की उपाधि किसे मिला? क्वेश्चन पूछेगा कैसर हिंद की उपाधि किसे मिला? तो महात्मा गांधी को मिला। किसने दिया? ब्रिटिश सरकारों ने दिया दोस्तों। ठीक है, गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। मेरे सपनों का भारत क्या है? और मेरे सपनों का भारत, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पुस्तक है हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत तथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किसका पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु हुई दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है गांधी जी की मृत्यु कब हुआ है? तो 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ है? 30 जनवरी 1948। कहाँ पर हुआ था? बिरला भवन में। कहाँ पे है? दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? रॉलेट एक्ट। आगे क्या है दोस्तों? अगला टॉपिक रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। क्वेश्चन पूछा रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेलें बंद कर सकती थी। इसीलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा है। किसे काला कानून कहा है? तो रॉलेट एक्ट को। किसे कहा है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा है। कौन कहा? भारतीय जनता ने कहा है। ठीक है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया दोस्तों। गांधी जी ने क्या किया? रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध में क्या हुआ? देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। ठीक है, 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया? 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली जाते हुए क्या किया? गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या बोल रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब आया दोस्तों? 1919 में। क्वेश्चन पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 1919 में हुआ है। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह और पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। क्या क्या? रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर क्या पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। ठीक है, इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। क्या क्या? ब्रिटिश सरकार ने पंजाब को लोकप्रिय नेता कौन था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी में का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई दोस्तों। इसी अप्रैल कब किया गया? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर को जलियांवाला बाग में आयोजित की गया दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है? अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी दोस्तों। क्या बोला? अमृतसर के फौजी कमांडर कौन थे? जनरल डायर थे। कौन थे? जनरल डायर थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। जनरल डायर ने क्या किया? निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी दोस्तों। ठीक है, इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय कार्यकारिणी कौन था? सदस्य कौन था? शंकर नायर ने भी क्या किया? त्यागपत्र दे दिया दोस्तों। ठीक है, इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इसी हत्याकांड क्या किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों चलिए, मेरे अगर चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा जलियांवाला बाग का हत्याकांड का जांच कौन किया है, कौन आयोग द्वारा हुआ था, हंटर आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हंटर आयोग ने की थी। हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्य को वैध बताया। जनरल क्या क्या, हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्यों को वैध बताया दोस्तों, ठीक है। आगे क्या है, खिलाफत आंदोलन। क्या अगला टॉपिक, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने 1919 में शुरू किया दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने 1919 में शुरू किया, ठीक है। गांधी जी की अध्यक्षता में नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ दोस्तों। गांधी जी की अध्यक्षता में नवंबर 1919 में क्या, दिल्ली में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। क्या है, असहयोग आंदोलन कब हुआ है, 1 अगस्त 1920 को। क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया दोस्तों, ठीक है। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि भी वापस कर दी दोस्तों। क्या क्या, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या महात्मा गांधी ने अपने केसर हिंद की उपाधि की भी वापस कर दी दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने थाने में आग लगा दी दोस्तों, जिसमें 21 जवान को एक थानेदार जिंदा जला दिए गए दोस्तों। क्या क्या, जिसमें 21 जवान को एक थानेदार ने क्या क्या जिंदा जल गए दोस्तों, ठीक है। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त किया दोस्तों। क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा चौरी चौरा घटना कहाँ, पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, चौरी चौरा घटना कब हुआ है, तो 4 फरवरी 1922 को। कहाँ पर हुआ है, तो गोरखपुर जिले में हुआ दोस्तों, ठीक है। उसमें क्या हुआ, तो इसमें से 21 जवान और एक थानेदार क्या है, जिंदा जल गया, ठीक है। और फिर इसी में क्वेश्चन क्या बनेगा, 12 फरवरी, क्या बोलेगा, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कब असहयोग आंदोलन पीछा वापस लिया महात्मा गांधी, तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया दोस्तों, यानी कि वापस ले लिया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे क्या है, मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। को क्वेश्चन पूछा कब, मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई दोस्तों। कितना वर्ष की सजा सुनाई गई, 6 वर्ष को सजा सुनाई गई दोस्तों, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु आंदोलन का प्रथम दिन ही उनका मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु उनका क्या है, आंदोलन का प्रथम दिन ही क्या हुआ, उनका मृत्यु हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला, स्वराज पार्टी। अगला टॉपिक क्या है मेरा, स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी का स्थापना 1930 से 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1923 में। कौन कौन क्या, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी, ठीक है। 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा जो 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की क्या की, स्थापना की है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या पूछेगा, अगला टॉपिक क्या है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई, जिसमें से एक ट्रेन को सरकारी खजाने को लूट लिया गया दोस्तों। इसमें से क्या हुआ, एक ट्रेन में जितना सरकारी खजाना था ना उसको लूट लिया गया। कब हुआ काकोरी ट्रेन एक्शन, 9 अगस्त 1925 को। क्वेश्चन पूछेगा काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ है, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ दोस्तों, ठीक है। मेरे साथ आप लोग ही बोलते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया है, दिल्ली में किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या बोल रहा है, वर्ष 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में हत्या कर दी दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा वर्ष 1928 में भगत सिंह, कौन कौन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली उनकी लाहौर में हत्या कर दी, ठीक है। इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या की बदला लिया था, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज द्वारा फांसी दी गई। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा 23 मार्च 1931 को लाहौर के षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। दोस्तों ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक लिखी। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछेगा, भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसका पुस्तक है, भगत सिंह का। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं क्यों हूँ, कौन पुस्तक लिखा है, भगत सिंह ने पुस्तक लिखा है। दोस्तों ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 27 फरवरी 1931 को इस संगठन ने बच्चे एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के मुठभेड़ में शहीद हो गए। दोस्तों राजद्रोह के आरोप में वर्ष 1934 में सूर्य सेन को फांसी दी गई। दोस्तों ठीक है, क्या बोला है, 27 फरवरी 1931 को इस संगठन के बच्चे एकमात्र कौन था, चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद का कौन पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में। कौन पार्क में दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गया। ठीक है, कब का, 27 फरवरी 1931 को। ठीक है, और 1934 में सूर्य सेन को फांसी दी गई। दोस्तों क्या की गई, 1934 में सूर्य सेन को फांसी दे दी गई। दोस्तों ठीक है, आ गया है। आगे क्या बोला, साइमन कमीशन। क्या बोला, साइमन कमीशन वर्ष 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिससे कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोस्तों साइमन कमीशन क्या, वर्ष 1927 में, कब आया था, वर्ष 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों क्या, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से क्या हुआ, लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। दोस्तों ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट। क्वेश्चन पूछा आगे क्या है, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। क्या बोला, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोस्तों ठीक है, क्या बोल रहा है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति की है। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत के डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। दोस्तों ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन पूछा आगे क्या है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया। दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब किया गया था, दिसंबर 1929 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन का अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों इस अधिवेशन का अध्यक्षता में कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया तथा उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। दोस्तों उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को क्या किया, निरस्त घोषित कर दिया तथा पूर्ण स्वराज की मांग की। दोस्तों ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे टॉपिक क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में प्रारंभ किया। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया है, महात्मा गांधी ने। क्या है, कब क्या है, 1930 में शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों को साथ मिलाकर ऐतिहासिक नामक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। दोस्तों ने क्या कहता है, दांडी यात्रा भी कहते हैं। कब क्या था, 12 मार्च 1930 को किया था। कितने अनुयायी थे, 78 थे। ठीक है, इसे कहते हैं 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून द्वारा यही अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों 24 दिन को लंबी यात्रा बाद में क्या गया था, 6 अप्रैल क्या गया था, शुरू का हुआ था 12 मार्च 1930 को और तोड़ा क्या गया था, 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 24 दिन को लंबी यात्रा के बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, गोलमेज सम्मेलन। अगला टॉपिक क्या बोल रहा है, गोलमेज सम्मेलन पढ़ते हैं हम। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ। कहाँ पे, लंदन में हुआ है। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछेगा, इस उद्घाटन जो है ब्रिटेन का सम्राट किसने किया है, जॉर्ज पंचम ने किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की। दोस्तों ठीक है, इसी की अध्यक्षता में किसने, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। दोस्तों ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। क्या, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के लंदन में हुआ। क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है, 1931 के लंदन में हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किसने बोला है, महात्मा गांधी ने क्या किया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 ईस्वी में लंदन में हुआ। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, वर्ष 1932 में। कहाँ पर, लंदन में हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। दोस्तों इस सम्मेलन में क्या किया, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। ठीक है, नोट क्या बोला,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों सम्मेलन में उपस्थित रहे। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन था भारतीय थे जो तीनों गोल्डन सम्मेलन में भाग लिए हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दोस्तों इस समझौते को क्या कहा जाता है, इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, ले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, पूना समझौता। क्या है कि पूना समझौता, पूना पैक्ट। क्या है अगला टॉपिक, पूना समझौता या पूना पैक्ट। पूना समझौता ने वर्ष 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा पूना समझौता कब हुआ, 1932 में। किससे किसके बीच हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ है। दोस्तों ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 ईस्वी में क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दोस्तों ठीक है। पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला एक छात्र चौधरी रहमत अली था। दोस्तों पाकिस्तान शब्द का जो है, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला एक कौन था, छात्र चौधरी रहमत अली था। दोस्तों ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्रिप्स मिशन। क्या बोला, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। दोस्तों क्वेश्चन पूछा क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, मार्च 1942 में भारत आया। ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों ने मिशन को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या क्या, दोनों क्या क्या इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ है, तो 1940 में। कब शुरू हुआ है, 1940 में शुरू हुआ है। दोस्तों ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला टॉपिक क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया है, कब शुरू हुआ है, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है, तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया है। मेरे साथ में आप लोग बोलते रहेगा दोस्तों। ठीक है। इस आंदोलन को शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों इस आंदोलन को शुरू होते क्या किया, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगा खा पैलेस में रखा गया। दोस्तों कहाँ रखा गया, आगा खा को पैलेस में रखा गया। ठीक है। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। दोस्तों क्या क्या, मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, खराब क्या बोल रहे, खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को वर्ष 1944 में रिहा कर दिया। दोस्तों ठीक है। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को वर्ष 1944 में रिहा कर दिया। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। दोस्तों ठीक है। आंदोलन क्या किया, इसी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या का नारा दिया गया है, करो या मरो का नारा दिया। कौन दिया दोस्तों, महात्मा गांधी ने दिया करो या मरो का नारा। ठीक है। शिमला समझौता, शिमला समझौता कब हुआ, 1945 में। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों शिमला समझौता कब हुआ है, तो 1945 में हुआ था। दोस्तों ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, कैबिनेट मिशन। अगला टॉपिक क्या है मेरा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। दोस्तों ठीक है। कैबिनेट मिशन का भारत आया था, 24 मार्च 1946 को भारत आया था, जिसमें से 3 सदस्य थे। कौन था, स्टुअर्ट क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष और एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन था, स्टुअर्ट क्रिप्स। क्वेश्चन पूछेगा कैबिनेट मिशन में कब भारत आया था, 24 मार्च 1946 को। क्वेश्चन पूछेगा कैबिनेट मिशन जो है कब भारत आया था, 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें से 3 सदस्य थे, स्टुअर्ट फोर्स क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। एटली घोषणा, एटली घोषणा कब हुआ दोस्तों, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की। दोस्तों ठीक है। यह जून 1948 तक भारतीय को सत्ता सौंप देंगे। ठीक है। एटली घोषणा जो है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि यह जून 1948 तक भारतीय को सत्ता सौंप देंगे। ठीक है। माउंटबेटन योजना, क्या बोला, माउंटबेटन योजना, यह भारत के अंतिम वायसराय थे। माउंटबेटन योजना क्या बोल रहा है, यह भारत के अंतिम वायसराय थे। यह योजना भारत के विभाजन की योजना थी। दोस्तों क्या बोल रहा है, यह योजना भारत के विभाजन की योजना थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दोस्तों ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या बोल रहा है, अगला टॉपिक 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दोस्तों ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तथ्य। क्या क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख तथ्य। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की। दोस्तों क्या क्या, मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की वर्ष 1940 में। दोस्तों कहाँ वर्ष 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया। दोस्तों मुस्लिम लीग ने, क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया है, 1939 में बनाया। दोस्तों ठीक है। तो मुस्लिम लीग
ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 6 अगस्त 1946 को मनाया दोस्तों। मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया है? 6 अगस्त 1946 में मनाया दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? वर्ष 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तापित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए दोस्तों, ठीक है। वर्ष 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर दी दोस्तों, ठीक है। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने क्या किया? पंजाब के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की दोस्तों, टोक्यो जापान में की दोस्तों, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना वर्ष 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में की थी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों बोल रहा कि भगत सिंह के विरोध में मुखबिरी करने के कारण फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी दोस्तों, ठीक है। भगत सिंह के विरोध में जो मुखबिरी करने के कारण फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी दोस्तों, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे, ठीक है। दीनबंधु मित्र का नाटक कहाँ पे? नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है दोस्तों। दीनबंधु का मित्र का नाटक क्या है? नील दर्पण है। क्यों? नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन की संबोधित किया दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों? अगला टॉपिक सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे, ठीक है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे दोस्तों, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है दोस्तों। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बोला? भारत के पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। भारत के पितामह किसे कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम का हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है दोस्तों। ए.ओ. ह्यूम क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है दोस्तों, ठीक है। वर्ष 1906 में तिरंगा झंडा पहली बार कोलकाता में फहराया गया दोस्तों। वर्ष 1906 में तिरंगा झंडा जो कहाँ फहराया गया था? कोलकाता में। कितना थी? 1906 में। वर्ष 1947 में पहली बार झंडा इंडिया गेट दिल्ली पर फहराया गया दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा वर्ष 1947 में पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया था? इंडिया गेट पर। कहाँ पर? इंडिया गेट। कहाँ पर? दिल्ली में फहराया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों? भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा क्या है? भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। एक तरफ क्या है? युद्ध, एक तरफ क्या है? बाढ़। युद्ध के पक्ष और विपक्ष कौन है दोस्तों? विजेता, ठीक है। दसराज के युद्ध कब हुआ दोस्तों? इसका वर्ष में लिखा गया सुदास व दसराज के बीच में हुआ दोस्तों। किसके बीच हुआ? सुदास और दसराज के बीच हुआ था। विजेता कौन था दोस्तों? सुदास था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? हाईडे स्पीच का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 326 BC में हुआ दोस्तों, ठीक है। हाईडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? 326 BC में हुआ दोस्तों, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। जीत किसका हुआ दोस्तों? विजेता कौन था? सिकंदर था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त सैलुकस का युद्ध। क्या बोल रहा है दोस्तों? चंद्रगुप्त सैलुकस का युद्ध कब हुआ है? 305 BC में। कब हुआ? 305 BC में। इसका किसके बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सैलुकस के बीच। किसके बीच हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य और सैलुकस के बीच। इसमें क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ? विजेता बना है, ठीक है। कलिंग का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 261 BC में हुआ। 261 क्या हुआ? 261 BC में हुआ दोस्तों। किसके बीच हुआ था? अशोक व कलिंग नरेश के बीच। किसके बीच हुआ था? अशोक व कलिंग नरेश के बीच हुआ था। जीता कौन है? अशोक जीता है। कौन जीता है? अशोक जीता है कलिंग का युद्ध, ठीक है। ये क्या है? कनिष्क। क्या बोला दोस्तों? कनिष्क चीन युद्ध। कनिष्क क्या है? कनिष्क चीन युद्ध कब हुआ है?
प्रथम सदी में। क्वेश्चन पूछा कनिष्क का जो है कनिष्क का चीन युद्ध कब हुआ है? प्रथम सदी में। किसके किसके बीच हुआ? कनिष्क और चीनी सम्राट के बीच। किसके किसके बीच हुआ? कनिष्क और चीनी सम्राट के बीच। जीता कौन है? कनिष्क जीता है दोस्तों, ठीक है। एक क्या है? सिंध का युद्ध। सिंध का युद्ध कब हुआ है? 1712 AD में। सिंध का युद्ध कब हुआ? 1712 AD में। किसके बीच हुआ था? दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के बीच। किसके बीच हुआ? दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के बीच। विजेता कौन है दोस्तों? कासिम है। कौन है विजेता? कासिम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध। क्या बोल रहा है? कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध कब हुआ है? 8वीं से 10वीं सदी में। क्वेश्चन पूछा कब हुआ? 8वीं से 10वीं सदी में। किसके बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट। किसके बीच हुआ? पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट। जीता कौन है? प्रतिहार जीता है दोस्तों, ठीक है। बाहिंद, क्या बोल रहा था? बाहिंद का युद्ध। बाहिंद का युद्ध कब हुआ है? 1008 ईस्वी में। 1008 ईस्वी में कब हुआ है? 1008 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गजनवी बनाम और आनंद पाल तथा अन्य हिंदू शासक। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गजनवी के बीच हुआ दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद गजनवी क्या हुआ? विजेता हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों? कायदारा। कायदारा गुजरात का युद्ध है दोस्तों। कायदारा किसका युद्ध है? गुजरात का युद्ध। कब हुआ है? 1178 AD में दोस्तों। कहाँ पर कब हुआ? 1178 AD में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी बनाम और मूल राजदूतिया के बीच में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी बनाम और मूल राजदूतिया के बीच में। जीत किसका हुआ? मूल राजदूतिया का हुआ है दोस्तों, ठीक है। तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1191 AD में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी बनाम और पृथ्वीराज चौहान। किसमें जीत किसका हुआ? पृथ्वीराज चौहान का दोस्तों। विजेता कौन बना था? पृथ्वीराज चौहान बना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों? तराइन। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 AD में। क्वेश्चन पूछेगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 1192 ईस्वी में हुआ है। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी बनाम और पृथ्वीराज चौहान का। तराइन का प्रथम युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ है दोस्तों, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी बनाम और पृथ्वीराज चौहान। इसमें जीत किसका हुआ? मोहम्मद गौरी का जीत हुआ है। क्वेश्चन पूछा किसका जीत हुआ है? मोहम्मद गौरी का जीत हुआ है। चंदावर। चंदावर का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1194 AD में। कब हुआ? 1194 AD में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी बनाम जयचंद के बीच में। क्वेश्चन पूछा 1194 ईस्वी में क्या है? चंदावर का द्वितीय युद्ध हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसमें जीत किसको हुआ है? मोहम्मद गौरी का जीत हुआ है। किसका जीत हुआ है? मोहम्मद गौरी का जीत हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक युद्ध पूरा हम समाप्त कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा? कैथल। कैथल का युद्ध कब हुआ है दोस्तों? 1240 AD में। क्वेश्चन पूछा कैथल का युद्ध कब हुआ था? 1240 AD में। किसके किसके बीच हुआ था? रजिया बनाम मजुद्दीन और बहराम शाह। किसका बीच हुआ था? रजिया बनाम मजुद्दीन और बहराम शाह के बीच में। किसका जीत हुआ दोस्तों? मजुद्दीन बहराम शाह को जीत हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन का रणथंबोर अभियान कब हुआ दोस्तों? अलाउद्दीन का रणथंबोर अभियान कब हुआ? 1301 AD में। कब हुआ? 1301 AD में, ठीक है। मतलब क्या है? किसके बीच हुआ था? अलाउद्दीन बनाम और हमीर देव। किसके बीच था? अलाउद्दीन बनाम और हमीर देव। जीत किसका हुआ? अलाउद्दीन का। किसका जीत हुआ है? अलाउद्दीन का जीत हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक है दोस्तों अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान कब हुआ है? अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान कब हुआ है? 1313 AD में हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान कब हुआ है? 1313 AD में हुआ है। और किसके बीच में था? किसके बीच हुआ था? अलाउद्दीन बनाम और रतन सिंह। किसके बीच हुआ है? अलाउद्दीन बनाम और रतन सिंह। जीत किसका हुआ है? अलाउद्दीन का जीत हुआ है दोस्तों। किसका जीत हुआ है? अलाउद्दीन का जीत हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा? वारगल का युद्ध। वारगल का युद्ध कब हुआ है? 1309 से 1310 AD में। क्वेश्चन पूछा वारगल का युद्ध कब हुआ है? 1309 से 1310 AD में। किसके बीच हुआ था? अलाउद्दीन बनाम और प्रताप रुद्रदेव। किसके बीच हुआ था? अलाउद्दीन बनाम और प्रताप रुद्रदेव। किसके बीच में जीता कौन है? अलाउद्दीन जीता है दोस्तों। कौन जीता है? अलाउद्दीन जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? धौलपुर का युद्ध कब हुआ है? 1518 से 1519 AD में। क्वेश्चन पूछेगा धौलपुर का युद्ध कब हुआ है? 1518 से 1519 AD में हुआ दोस्तों, ठीक है। इब्राहिम लोदी बनाम राणा सांगा के बीच में। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी बनाम राणा सांगा के बीच में। किसका जीत हुआ है? राणा सांगा का जीत हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 AD में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1526 AD में हुआ दोस्तों, ठीक है। बाबर नामा इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? जीत किसका हुआ? बाबर का हुआ है दोस्तों, ठीक है। आगे पूछा खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में दोस्तों। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध कब हुआ है? 1527 ईस्वी में हुआ है। किसके बीच हुआ था? बाबर बनाम और राणा सांगा के बीच में। किसके बीच हुआ था? बाबर बनाम और राणा सांगा के बीच में। जीता कौन है दोस्तों? बाबर जीता है। कौन जीता है? बाबर जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ है? 1528 में। क्वेश्चन पूछेगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ है? 1528 में हुआ है दोस्तों। किसके बीच हुआ है? बाबर बनाम और मेदिनी राय के बीच। किसके बीच हुआ था? बाबर बनाम और मेदिनी राय के बीच। कौन जीता है दोस्तों? बाबर जीता है। जीता कौन है? बाबर जीता है, ठीक है। घाघरा का युद्ध कब हुआ है दोस्तों? 1529 में। 1529 AD में बाबर बनाम और अफगान के बीच में। किसके बीच? बाबर बनाम और अफगान के बीच में। जीता कौन है दोस्तों? बाबर जीता है, ठीक है। क्या? दोहरिया का युद्ध कब हुआ है? 1532 ईस्वी में दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा दोहरिया का युद्ध कब हुआ है? 1532 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? हुमायूं बनाम और अफगान के बीच में। किसके बीच हुआ? हुमायूं बनाम और अफगान के बीच में। जीता कौन है दोस्तों? हुमायूं जीता है, ठीक है।
अगला क्या बोला, चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध कब हुआ है दोस्तों, 1539 AD में। क्वेश्चन पूछेगा चौसा का युद्ध कब हुआ है, 1539 AD में हुआ है दोस्तों। कौन जीता है, शेरशाह बनाम और हुमायूं दोस्तों। कौन जीता है, शेरशाह बनाम और हुमायूं जीता है। किसका जीत हुआ है, शेरशाह का जीत हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, कन्नौज बेलग्राम का युद्ध। क्वेश्चन पूछा कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध कब हुआ है, 1540 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध कब हुआ है, 1540 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। किसके बीच में हुआ है, हुमायूं बनाम और शेरशाह सूरी। किसके किसके बीच में हुआ है, हुमायूं बनाम और शेरशाह सूरी। जीत किसका हुआ है, शेरशाह सूरी का जीत हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध कब हुआ, 1545 AD में। क्वेश्चन पूछा कालिंजर का युद्ध कब हुआ, 1545 AD में। किसके बीच हुआ, शेरशाह बनाम और किरत सिंह। शेरशाह बनाम और किरत सिंह के बीच हुआ। जीत किसका हुआ दोस्तों, शेरशाह को हुआ। किसका जीत हुआ, शेरशाह को जीत हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, मच्छीवाड़ा का युद्ध। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ, 1555 AD में। क्वेश्चन पूछेगा मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ, 1555 AD में हुआ दोस्तों। किसके बीच हुआ है, हुमायूं तथा हुमायूं व तातर खार का अफगान के बीच में। हुमायूं व तातार खान अफगान के बीच में। जीत किसका हुआ दोस्तों, हुमायूं को जीत हुआ है, ठीक है। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब हुआ है दोस्तों, 1555 AD में। क्वेश्चन पूछेगा सरहिंद का युद्ध कब हुआ है, 1555 AD में। किसके बीच हुआ है, हुमायूं और सिकंदर शाह। किसके बीच में हुआ, हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में। किसका विजय हुआ था, हुमायूं का विजय हुआ था दोस्तों। किसका विजय हुआ था, हुमायूं का विजय हुआ था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, पानीपत। क्या बोला दोस्तों आगे, पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 AD में। क्वेश्चन पूछेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 AD में। किसके बीच हुआ था, अकबर बनाम और हेमू का बीच। कौन जीता है दोस्तों, अकबर जीता है, ठीक है। आगे क्या, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ है दोस्तों, 1560 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा दिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ, 1560 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, अकबर बनाम और बैराम खां के बीच में। किसके बीच हुआ दोस्तों, अकबर बनाम और बैराम खां के बीच में। जीत किसका हुआ दोस्तों, अकबर का जीत हुआ। किसका जीत हुआ, अकबर का जीत हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्या बोल रहा है, मालवा का युद्ध दोस्तों। अगला टॉपिक क्या बोल रहा है, मालवा का युद्ध। मालवा का युद्ध कब हुआ है दोस्तों, 1561 से 62 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा मालवा का युद्ध कब हुआ है, 1561 से 62 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, अकबर बनाम और बाजब बहादुर के बीच में। किसके बीच हुआ था, अकबर बनाम और बाजब बहादुर। जीत किसका हुआ है दोस्तों, अकबर का जीत हुआ है मालवा के युद्ध में, ठीक है। आगे क्या, तालिक कोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा तालिक कोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ है, 1565 में। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तालिक कोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ, 1565 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, विजयनगर बनाम और मुस्लिम संघ। किसके बीच में, विजयनगर बनाम और मुस्लिम संघ। जीत किसका हुआ दोस्तों, मुस्लिम संघ का जीत हुआ। किसका जीत हुआ, मुस्लिम संघ का जीत हुआ दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है दोस्तों, 1576 AD में। क्वेश्चन पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है, 1576 ईस्वी में हुआ है दोस्तों, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप बनाम और अकबर के बीच में। किसके बीच हुआ है, महाराणा प्रताप बनाम और अकबर के बीच हुआ दोस्तों। किसके बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ दोस्तों। क्या है, अरनित के बीच में, ठीक है दोस्तों। जीत किसका हुआ है, अरनित का जीत हुआ है, ठीक है। काबुल का युद्ध कब हुआ है दोस्तों, 1581 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा काबुल का युद्ध कब हुआ है, 1581 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, अकबर बनाम और मिर्जा हाकिम के बीच में। किसके बीच हुआ दोस्तों, अकबर बनाम और मिर्जा हाकिम के बीच में। जीत किसका हुआ दोस्तों, अकबर का हुआ। किसका जीत हुआ, अकबर का हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जितना दोस्तों इंपॉर्टेंट यूज़ है ना, सब इसी वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। आप लोग वीडियो देखिए और मेरे साथ भी बोलते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पर नया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अस्सीगढ़ का युद्ध कब हुआ है दोस्तों, 16 से 1 AD में। क्वेश्चन पूछेगा अस्सीगढ़ का युद्ध कब हुआ है, 16 से 1 AD में हुआ। किसके किसके बीच हुआ, अकबर बनाम और मीरन बहादुर शाह। क्वेश्चन पूछेगा किसके बीच हुआ है, अकबर बनाम और मीरन बहादुर शाह। इसमें जीत किसका हुआ दोस्तों, अकबर का जीत हुआ है, ठीक है। जहांगीर का मेवाड़ अभियान कब हुआ है दोस्तों, 1605 से 1615 AD में। क्वेश्चन पूछेगा जहांगीर का मेवाड़ अभियान कब हुआ है, 1605 से 1615 AD में। जहांगीर बनाम और अमर सिंह के बीच में। किसके बीच हुआ था, जहांगीर बनाम और अमर सिंह के बीच में। जीत किसका हुआ दोस्तों, जहांगीर का हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, धर्मत का युद्ध कब हुआ है, 1658 AD में। क्वेश्चन पूछा धर्मत का युद्ध कब हुआ है, 1658 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, तारा बनाम औरंगजेब व मुराद। तारा बनाम औरंगजेब व मुराद के बीच में हुआ दोस्तों। इसमें जीत किसका हुआ है, औरंगजेब व मुराद का जीत हुआ है दोस्तों, ठीक है। आगे क्या बोला, सामूगढ़। तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ है दोस्तों, 1658 AD में। क्वेश्चन पूछेगा सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ है, 1658 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ है, तारा बनाम औरंगजेब के मुराद के। तारा बनाम और औरंगजेब मुराद के बीच में हुआ दोस्तों। इसमें जीत किसका हुआ, औरंगजेब व मुराद का जीत हुआ था। किसके बीच हुआ था, औरंगजेब मुराद का जीत हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, देवराय का युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा आगे क्या, देवराय का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1659 AD में। क्वेश्चन पूछेगा देवराय का युद्ध कब हुआ है, 1659 ईस्वी में हुआ दोस्तों। किसके बीच, औरंगजेब बनाम द्वारा दोस्तों। किसके बीच, किसके बीच में, औरंगजेब और बनाम द्वारा। किसमें जीत किसका हुआ दोस्तों, औरंगजेब को जीत हुआ दोस्तों, ठीक है। आगे क्या बोला, पुरंदर का युद्ध कब हुआ है, 1665 AD में। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों पुरंदर का युद्ध कब हुआ है, 1665 AD में। शिवाजी बनाम और मुगल के बीच हुआ दोस्तों, ठीक है।
आगे क्या बोला, जाओ का युद्ध क्या है, जाज ऊ का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1707 AD में हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा जाज ऊ का युद्ध कब हुआ, 1707 AD में हुआ दोस्तों। किसके, मुअज्जम बनाम और आजम, मुअज्जम बनाम और आजम के बीच में जीत किसका हुआ दोस्तों, मुअज्ज का जीत हुआ है दोस्तों, मुअज्ज का जीत हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, सुकर खेड़ा का युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा सुकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ है, 1724 AD में। क्वेश्चन पूछेगा सुकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ, 1724 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, निजाम बनाम मुमारिज खां के बीच में। किसके बीच हुआ दोस्तों, निजाम बनाम और मुमारिज खां के बीच में। जीत किसका हुआ दोस्तों, निजाम का जीत हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या पूछेगा, पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1728 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ है, 1728 ईस्वी में। निजाम बनाम बाजीराव दोस्तों, किसके बीच में था, निजाम बनाम बाजीराव। क्या किसके बीच में था, निजाम बनाम और बाजीराव। इसमें जीत किसका हुआ दोस्तों, बाजीराव को जीत हुआ है। ठीक है, आगे क्या, भोपाल का युद्ध। क्वेश्चन क्या पूछेगा, भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध कब हुआ, 1737 से 1738 ईस्वी दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा भोपाल का युद्ध कितना ईस्वी से हुआ था, 1737 1738 ईस्वी में। किसके बीच में था, बाजीराव बनाम और निजाम। किसके बीच हुआ था, बाजीराव बनाम और निजाम। इसमें जीत किसका हुआ दोस्तों, बाजीराव का जीत हुआ है। किसका जीत हुआ, बाजीराव का जीत हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, करनाल का युद्ध। क्वेश्चन पूछा आगे क्या है, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ, 1739 AD में। क्वेश्चन पूछा करनाल का युद्ध कब हुआ, 1739 ईस्वी में हुआ दोस्तों। किसके बीच हुआ था, नादिर शाह बनाम मोहम्मद शाह दोस्तों। क्वेश्चन पूछा किसके बीच हुआ था, नादिर शाह बनाम मोहम्मद शाह। इसमें जीत किसका हुआ दोस्तों, नादिर शाह का जीत हुआ है। ठीक है, उदगीर का युद्ध। क्वेश्चन पूछा उदगीर का युद्ध कब हुआ, 1760 AD में। क्वेश्चन पूछा उदगीर का युद्ध कब हुआ है, 1760 AD में हुआ। किसके बीच हुआ था, बालाजी बाजीराव और बनाम निजाम के बीच। किसके बीच हुआ, बालाजी बाजीराव और बनाम निजाम के बीच हुआ था। इसमें जीत किसका हुआ है, बालाजी बाजीराव का जीत हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, पानीपत। पानीपत का तीर्थ युद्ध कब हुआ है, 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा पानीपत का तीर्थ युद्ध कब हुआ है, 1761 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। ठीक है, किसके बीच हुआ है, अहमद शाह अब्दाली और बनाम मराठ का दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली और बनाम मराठ में जीत किसका हुआ दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली को जीत हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बांडीवास। बांडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों बांडीवास का युद्ध कब हुआ है, 1760 में हुआ। किसके बीच हुआ था, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा किसके बीच हुआ था, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के बीच में दोस्तों। जीत किसका हुआ, अंग्रेज का जीत हुआ है। किसका जीत हुआ है, अंग्रेज का जीत हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे क्या बोलता है, अलीनगर के युद्ध। अलीनगर के युद्ध किसके बीच में हुआ दोस्तों, 1757 में। अलीनगर के युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच में दोस्तों, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें जीत किसका हुआ दोस्तों, अंग्रेज का। किसका जीत हुआ है, अंग्रेज का जीत हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, पलासी के युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा क्या, पलासी के युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पलासी के युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में दोस्तों। किसके बीच हुआ था, अंग्रेज बनाम और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच हुआ, अंग्रेज बनाम और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ दोस्तों। जीत किसका हुआ है, अंग्रेज का जीत हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में। इसमें क्वेश्चन पूछेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में हुआ दोस्तों। किसके बीच हुआ था, अंग्रेज बनाम मीर कासिम और सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच दोस्तों। अंग्रेज बनाम मीर कासिम, सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इसमें जीत किसका हुआ दोस्तों, अंग्रेज का जीत हुआ है। कौन, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ता है। आगे क्या बोल रहा है, कोहिमा का लड़ाई कहाँ हुआ दोस्तों, नागालैंड में। कोहिमा का लड़ाई कहाँ हुआ है, नागालैंड में। कब हुआ था, 1944 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, जापानी सेना। इसमें जीत किसका हुआ दोस्तों, ब्रिटिश भारतीय सेना का जीत हुआ है। किसके जीत हुआ है, ब्रिटिश और भारतीय सेना का जीत हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।